दोस्तों, फ्रांस से 114 राफेल फाइटर की 3.25 लाख करोड़ रुपए वाली महाडील अब ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जिसने पेरिस से लेकर के वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। डील लगभग फाइनल होने की कगार पर थी और भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे घातक फोर्स बनने की तैयारी कर चुकी थी। फ्रांस के साथ हमारी पुरानी डील बेहद शानदार रही थी, लेकिन इस बार तकनीक ट्रांसफर के नाम पर फ्रांस ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, फ्रांस अब राफेल का वो सबसे अहम इंटरफेस डॉक्यूमेंट देने में आनाकानी कर रहा है जिससे हमारी अपनी स्वदेशी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें राफेल में फिट की जा सकें। लेकिन हर कोई सोच करके परेशान है कि आखिर क्या फ्रांस को डर है कि उसकी गोपनीय तकनीक लीक हो जाएगी या फिर वो हमें सिर्फ अपना परमानेंट ग्राहक बना करके लूट लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, अगर फ्रांस भारत को इंटरफेस डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो भारत इस डील को ही लात मार देगा। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है भारत के अजीज दोस्त की। और फ्रांस की तरफ से किए जा रहे इस विश्वासघात को देख करके दोस्त रसिया ने भारत को वो तकनीक का ऑफर दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, उसे सुनकर के फ्रांस हैरान होने वाला है, क्योंकि जिस तकनीक को देने से फ्रांस मना कर रहा था भारत को, दोस्त रूस ने उस तकनीक का पूरा खजाना भारत के हवाले करने का मन बना लिया है। रूस के इस ऐलान के बाद में फ्रांस के अंदर मातम पसर गया है। अब सवाल है कि क्या इस फ्रांसीसी ड्रामे के बीच में भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रसिया ने ऐसा दांव चल दिया है जो फ्रांस को हमेशा के लिए इस डील से बाहर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इन सारी चीजों को तलाशते हैं कि आखिर राफेल की ये जो डील है वो रुक क्यों रही है और इससे अब रसिया की एंट्री जो हुई है वो कैसे बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, फ्रांस से राफेल डील को लेकर के भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर हम इतने लाख करोड़ रुपए खर्च करके राफेल जेट खरीद रहे हैं तो उसमें हमारी स्वदेशी हथियार लगने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। राफेल अपने आप में एक बेहतरीन मशीन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम देख चुके हैं, लेकिन अगर उसमें हमारी ब्रह्मोस, अस्त्रा या रुद्रम जैसी मिसाइलें नहीं लगेंगी तो उस जेट की उपयोगिता आधी रह जाएगी। दोस्तों, फ्रांस का लॉजिक है कि अगर उसने इंटरफेस डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए तो उसकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का डेटा बाहर आ सकता है। फ्रांस को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर ये संवेदनशील तकनीक की जानकारी भारत को मिली तो किसी भी तरह से ये रूस के हाथ लग सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज को हमेशा से यह डर सताता रहा है कि भारतीय रक्षा प्रणाली में रशियन वेपन्स का दबदबा है, लेकिन असली खेल इसके पीछे कुछ और ही है। फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि हम राफेल के साथ साथ उनकी महंगी यूरोपीय मिसाइलें जैसे कि मेटियोर और स्केल्प भी लगातार खरीदते रहें। अगर हम फ्रांस की शर्तों को मान लेते हैं तो यह सौदा भारत के रक्षा बजट पर बहुत भारी पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ तैयार विमान खरीदने का दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमें आत्मनिर्भरता चाहिए और अपनी शर्तों पर पूरी तकनीक चाहिए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच में भारतीय एयरफोर्स चीफ फ्रांस के दौरे पर गए थे। उन्होंने दसोल्ट एविएशन के प्लांट का मुआयना भी किया। बातचीत टेबल पर चल रही है, लेकिन मामला इंटरफेस डॉक्यूमेंट पर आकर के पूरी तरह से अटक गया है। दोस्तों, भारत ने सख्त लहजे में संदेश दे दिया है कि तकनीक के बिना सिर्फ हार्डवेयर खरीदना हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है रसिया की। जैसे ही ग्लोबल मार्केट में यह सुगबुगाहट तेज हुई कि फ्रांस राफेल डील के अंदर आनाकानी कर रहा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे एक ऐसा ऑफर टेबल के ऊपर रख दिया है जिसे सुनकर के पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। पुतिन ने खुलेआम कह दिया है कि रूस भारत को 5वीं पीढ़ी का अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-57 देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रसिया का यह ऑफर सिर्फ एक लड़ाकू विमान बेचने तक सीमित नहीं है। रसिया ने वो पूरा खजाना सौंपने की पेशकश कर दी है जिसे देने में फ्रांस डर रहा है। रूस कह रहा है कि वो Su-57 का पूरा सोर्स कोड और तकनीक भारत के साथ में साझा करेगा। सोर्स कोड का मतलब होता है कि भारत उस फाइटर जेट के सिस्टम्स के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बदलाव कर सकता है। हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर के स्वदेशी रडार सिस्टम तक कुछ भी उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जरा इस ऑफर की तकनीकी गहराई को भी समझ लीजिए। पूरी दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ 3 देशों के पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। वो देश हैं अमेरिका, चाइना एंड रसिया।
राफेल एक शानदार जेट है, लेकिन तकनीकी रूप से वो 4.5 जनरेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर भारत सीधा Su-57 पर शिफ्ट होता है तो हमारी वायुसेना की स्ट्राइक पावर एक ही झटके के अंदर कई गुना बढ़ जाएगी। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी स्टेल्थ पावर, यानी कि दुश्मन के रडार से छुप करके अटैक करने की कैपेबिलिटी। Su-57 रडार की पकड़ में नहीं आता है और इसके हथियार विमान के अंदर हिस्से के अंदर छुपे हुए रहते हैं। भारत के लिए यह तकनीक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारतीय वायुसेना इस वक्त अपने फाइटर स्क्वाड्रन की घटती संख्या को लेकर के काफी अलर्ट पे है। हमें तुरंत एडवांस फाइटर जेट्स की जरूरत है ताकि आसमान में पावर बैलेंस बना रहे। दोस्तों, भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी AMCA डेवलप कर रहा है, लेकिन उस स्वदेशी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार होकर के आसमान में उड़ान भरने में अभी काफी वक्त लगेगा और इसी बीच खाली समय के अंदर भरने के लिए रसिया का Su-57 एकदम परफेक्ट विकल्प बनकर के उभर के सामने आया है। रसिया के ऑफर का सबसे बड़ा फायदा हमारी मेक इन इंडिया रणनीति को मिलता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पहले से ही रसिया के Su-30 MKI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। हमारे पास में 250 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट्स मौजूद हैं जिन्हें भारत के अंदर ही असेंबल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास में सुखोई सीरीज के जेट्स को बनाने, उनकी सर्विस करने और उन्हें मेंटेन करने का पूरा और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में पहले से मौजूद है। दोस्तों, रसिया ने बेहद चतुराई से यह ऑफर दिया है कि वो उसी सुखोई 30 MKI वाले मौजूदा प्लांट्स के अंदर ही Su-57 को असेंबल करने की सुविधा दे देगा। इससे भारत के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे जो किसी एक नए कारखाने को बनाने में खर्च होते। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पहले से ही इस रशियन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिससे काम तुरंत आसान हो जाएगा और स्टार्ट भी हो जाएगा। फ्रांस को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि रसिया का यह ऑफर उनके लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। पुतिन ने इंटरनेशनल प्रेस मीट में खुलेआम भारत को यह ऑफर देकर के फ्रांस को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। रसिया ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर फ्रांस पीछे हटेगा तो वो पूरी ताकत से भारत के साथ में खड़ा है। फ्रांस अगर इस डील से हाथ धो बैठता है तो उसे न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में उसकी साख भी गिरेगी। दोस्तों, भारत के नजरिए से देखा जाए तो रसिया हमेशा से वो पार्टनर रहा है जिसने तकनीक शेयर करने में कभी कंजूसी नहीं दिखाई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम ब्रह्मोस को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। रसिया हमें वही दे रहा है जिसकी हमें वेस्टर्न कंट्री से सालों से डिमांड रही है, यानी कि लोकल प्रोडक्शन का राइट और तकनीकी ट्रांसफर की आजादी। दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर दो अलग अलग रणनीतियों की टक्कर हो रही है। एक तरफ फ्रांस है जो अपनी तकनीक को तिजोरी में बंद रखना चाहता है और सिर्फ प्रोडक्ट बेच करके भारी मुनाफा कमाना चाहता है। दूसरी तरफ रसिया है जो भारत की बढ़ती पावर को अपना फायदा मान करके पूरी तकनीक साझा करने को तैयार बैठा है। दोस्तों, भारत के लिए यह मामला सिर्फ 114 जेट खरीदने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा फैसला है जो तय करेगा कि आने वाले 2 से 3 दशकों तक आसमान में हमारा दबदबा कैसा रहेगा। हम भविष्य में अपने जेट्स खुद डिजाइन और अपग्रेड करने की पावर हासिल करना चाहते हैं। अगर हम आज तकनीक हासिल करने में कामयाब रहे तो कल हमें किसी भी दूसरे देश का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। डिफेंस मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत इस वक्त एक बहुत ही स्मार्ट और आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। डिफेंस डील में तकनीक ट्रांसफर पर फैसला आने वाले वक्त में भारत की पूरी लड़ाकू विमान रणनीति को नई दिशा देगा। भारत अपने दोनों विकल्पों को तोल रहा है। राफेल एक परखा हुआ प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी काबिलियत साबित की है, जबकि Su-57 सीधे भविष्य की तकनीक है। अगर भारत सुखोई 57 के कुछ स्क्वाड्रन लेने का फैसला करता है तो इससे वायुसेना की तात्कालिक जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और फ्रांस पर भी जबरदस्त कूटनीतिक दबाव पड़ेगा। फ्रांस को मजबूर होकर के अपनी जिद से पीछे हटना पड़ सकता है और वो हमारी शर्तों पर राफेल की डील साइन करने को तैयार हो सकता है। अब दोस्तों, ये पूरी तरह से फ्रांस के पाले में है कि वो भारत जैसे विशाल और भरोसेमंद ग्राहक को हमेशा के लिए खोना चाहता है या फिर तकनीक ट्रांसफर करके इस 3.25 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डील को मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। फ्रांस की जरा सी भी हिचकिचाहट उसे इस रेस से बाहर कर सकती है और रसिया इस पूरे खेल में बाजी मार सकता है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।